रामायण महाभारत में जितने भी वॉरियर्स हुए इन सब के गुरु भी अगर जय किशोरी और भागेश्वर धाम जैसे होते तो ये महाभारत जैसा इतना बड़ा धार्मिक युद्ध कभी जीत पाते। जिनके सुप्रीम गुरु, जिनके रोल मॉडल जय किशोरी जैसे होंगे तो उनके फॉलोअर्स सोचो आप किस मेंटालिटी लेवल के होंगे, हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं। पहले बॉलीवुड ने लोगों को कम्बरबाद किया था, जो ये कथावाचक भी उसी रास्ते पे चल के लोगों को बेवकूफ बनाने लगे। सब जानते हैं कि करप्ट पॉलिटिशियन और ऐसे कथावाचकों को बनाने के पीछे 90% पब्लिक का हाथ होता है। जिस तरीके से नोटंकी करके तुम हिंदुइज्म को ग्लोरीफाई कर रही हो ना, तो जनरली वो दिन दूर नहीं जब लोग बॉलीवुड वालों को ही अपना धर्म गुरु मान बैठेंगे और इन अर्धनंगे लोगों से धर्म की शिक्षा लेंगे। हेलो एंड वेलकम बैक। आप सबके भर भर के कमेंट्स आ रहे थे कि जय किशोरी पे एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना। ओके फाइन, हम वीडियो लेके आ चुके हैं, बट वीडियो शुरू करने से पहले बीइंग अ क्रिएटर मेरा डिस्क्लेमर ये है, मैं किसी के पर्सनल रूम में जाके कैमरा लेके वीडियो शूट नहीं कर सकता, वो मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। आई थिंक वो किसी के पास भी नहीं है। तो आप में से बहुत से लोग ये चीज चाहते हैं, ये मैं नहीं कर सकता। हाँ, पर्सनली जो वो इश्यूज हैं हम उन पे बात कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये जय किशोरी बाय प्रोफेशन कौन है? ये एक टीवी एक्ट्रेस है, मॉडल है, जिम एथलीट है, ये ब्यूटिशियन है, सेलिब्रिटी है, कथावाचक है या एक मोटिवेशनल स्पीकर है? आफ्टर ऑल ये है कौन? क्योंकि लॉजिस्टिकली एक कथावाचक इतनी चीजें तो नहीं करता। सो गाइस, बेसिकली ये एक दुकान है, इसमें जिस सामान की जितनी ज्यादा बिक्री होती है उसको उतने अच्छे से ग्लोरीफाई करके प्रेजेंट किया जाता है। फिर चाहे मॉडल बनना हो, लाखों करोड़ों रुपए अंदर करना हो, या लोगों को बेवकूफ ही क्यों ना बना। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो जय किशोरी को पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और उसको अपना रोल मॉडल बना के लेते हैं। ओके फाइन, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी पर्सनल परसेप्शन है। यहाँ पे सिर्फ जय किशोरी ही नहीं, लॉजिस्टिकली अगर सोचा जाए तो जय किशोरी के साथ और भी सैकड़ों ऐसे ढोंग करने वाले कथावाचक हैं जो पब्लिक के सामने दो चार आंसू बहा के पब्लिक को बेवकूफ बना के लाखों करोड़ों रुपए धड़ल्ले से लूट रहे हैं। तो पब्लिक को इस बात की भनक तक भी नहीं लग पा रही है आफ्टर ऑल उनके साथ हो क्या रहा है, ये सारा सिनेरियो क्या है, कॉन्स्पिरेसी क्या है और ये गेम क्या है। हम इसके बारे में आज थोड़ी सी बात करेंगे। एक चीज यहाँ सोचने वाली है कि जय किशोरी जैसे कथावाचक जो खुद को सुप्रीम गॉड का काफी क्लोजेस्ट मैसेंजर मानते हैं, जो अपने आप को महान कथावाचक मानते हैं, जो बहुत अरिस्टोक्रेटिक लाइफ जीते हैं, लग्जरी लाइफ जीते, एसी से सजे हुए मंच में बैठ के लोगों को कथाओं का ज्ञान बांट, और जो पब्लिक के साथ ओपनली ढोंग करते हैं और जो नेम फेम रिकॉग्निशन के पीछे पड़े हो, तो भाई साहब जिनके रोल मॉडल ऐसे हों, जिनके रोल मॉडल जय किशोरी जैसे लोगों जैसे हों, तो उनके फॉलोअर्स कैसे हों, ये सोचने वाली बात है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप YouTube के ट्रेंडिंग सेक्शन में जाके अगर देखोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा चीप कंटेंट देखने को मिलेगा, जो ज्यादा से ज्यादा ट्रेंडिंग में आता है। लॉजिकल चीज या वो चीज जो जिससे देश को एक्चुअली में फर्क पड़ता है, वो चीज कभी ट्रेंडिंग में नहीं आती। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी ऑडियंस कैसी है। जिनके सुप्रीम गुरु, जिनके रोल मॉडल जय किशोरी जैसे होंगे तो उनके फॉलोअर्स सोचो आप किस मेंटालिटी लेवल के होंगे, हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं। पहले बॉलीवुड ने लोगों को कम्बरबाद किया था, जो ये कथावाचक भी उसी रास्ते पे चल के लोगों को बेवकूफ बनाने लग गए। तो गाइस, आप में से बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि जय किशोरी इतनी ज्यादा अच्छी है, उनकी इतनी मिलियंस में फैन फॉलोइंग है, लाखों करोड़ों लोग उनको पसंद करते हैं, इतने अच्छे थॉट प्रोसेस है, फिर हम उनको गलत बोल रहे हैं। आई मीन इसका मतलब हम खुद गलत है। भाई पसंद तो लोग सनी लियोनी और राहुल गांधी को भी करते हैं ना, बट उनको अपना रोल मॉडल तो नहीं बना सकते ना। रोल मॉडल बनने के लिए खुद को बहुत ज्यादा आग में जलाना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है, जैसे शहीद आजम भगत सिंह जी ने किया था। जय किशोरी में और उनमें जमीन आसमान का फर्क है। इन जैसे लोगों को हम अपने रोल मॉडल तो नहीं बना सकते ना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पर्सनली जय किशोरी को एक मॉडल से ज्यादा और कुछ भी नहीं समझता, क्योंकि मैं इसके थॉट प्रोसेस से अच्छे से वाकिफ हूँ। आपको भी इस चीज की कहीं ना कहीं इंसाइट्स आती होगी। जय किशोरी वो ब्रांड है जो स्पिरिचुअलिटी को एक प्रोफेशन की तरह लेती है। इसका एडवांटेज लेके कैसे धड़ल्ले नेम फेम रिकॉग्निशन और पैसा कमाया जाए, उसने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है। क्योंकि जय किशोरी और इन जैसे अलग से और ज्यादा और भी कथावाचक को पब्लिक का यूज किस रास्ते पे कैसे करना है, इनको ये स्किल बहुत अच्छे से आता है। तो देखिए भाई, जय किशोरी को मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आपको नेम फेम रिकॉग्निशन पैसा ही कमाना था, ब्यूटी कॉन्टेस्ट का अवार्ड ही लेना था, रेड कॉर्पेट पे वॉकिंग करके बॉलीवुड में अपनी शान ही बढ़ानी थी, तो भाई सीधा बॉलीवुड चले जाते हैं ना। कथावाचक का ढोंग करके सनातनी को बदनाम करने की क्या जरूरत? इससे पब्लिक को प्रॉब्लम भी नहीं होती अगर आप सीधा बॉलीवुड में चले जाते। ये सनातन धर्म का ढोंग करके लोगों को बेवकूफ कब तक बनाओगे? क्योंकि जय किशोरी और इन जैसे ढोंगी कथावाचकों ने अपनी नोटंकी करके हिंदुओं को बहुत निचले स्तर पे लाके खड़ा कर दिया, जहाँ से देखने वाले को अक्सर यही लगता होगा कि आई थिंक ऐसा ही होता होगा हिंदुइज्म, जो लो मेंटालिटी चीप थॉट प्रोसेस के साथ डील करते हैं। लेकिन एक्चुअल में सनातन धर्म तो ऐसा नहीं था। सनातन धर्म ने दुनिया को रोशनी दिखाई है, लोगों को बोलने का तरीका दिखाया है, लोगों को लैंग्वेज दी है, लोगों को इथिक्स दी है, मोरालिटी दी है, सिंसेरिटी दी है। लेकिन ये उस चीज को कभी भी लोगों के सामने नहीं बोलते, क्योंकि उससे अक्सर लोग जाग जाएंगे। क्योंकि किसी को बेवकूफ तभी तक बनाया जा सकता है जब तक वो शांत हो,
या फिर ना समझो। हर वो थर्ड पार्टी जब वो जय किशोरी और इनकी एक्टिविटीज को देखता होगा ना, तो जेन्युइनली कहीं ना कहीं वो ये जरूर सोचता होगा कि बॉलीवुड में और हिंदुओं के गुरु में जो इनके कथावाचक है, बेसिकली इनमें ज्यादा डिफरेंस रहा नहीं है आज के। कहीं ना कहीं वो भी इस चीज को एनालाइज करता होगा और फिर बॉलीवुड से कंपेयर करके, क्योंकि इनकी एक्टिविटी तो वैसी ही है, इनको कंपेयर करके हिंदुइज्म को आसानी से जज किया जा सकता है। जिस तरीके से नोटंकी करके तुम हिंदुइज्म को ग्लोरीफाई कर रही हो ना, तो जनरली वो दिन दूर नहीं जब लोग बॉलीवुड वालों को ही अपना धर्म गुरु मान बैठेंगे और इन अर्धनंगे लोगों से धर्म की शिक्षा लेंगे। देखो भाई, इसमें सारा दोष जय किशोरी का नहीं है, वो तो बेचारी इमेच्योर और मासूम। किसी भी व्यक्ति को लो एफर्ट में जब इतना ज्यादा नेम, फेम और रिकॉग्निशन मिलने लग जाए ना, तो इसमें लेने में कभी कोई संकोच नहीं करता। दिस इज व्हाट शी डिड। सब जानते हैं कि करप्ट पॉलिटिशियन और ऐसे कथावाचकों को बनाने के पीछे 90% पब्लिक का हाथ होता है। कहीं ना कहीं हम खुद रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीजों को प्राथमिकता देने के लिए। लिटरली गाइस, आपने आज तक अपनी पूरी लाइफ में, इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, आपने किसी धार्मिक कथावाचक को ब्यूटी कॉन्टेस्ट का अवार्ड जीतते हुए देखा है? अरे यार, इनको कोई बॉलीवुड में भेजो भाई। सीरियसली, सनातन धर्म के धार्मिक गुरु जो एक्चुअल में गुरु होते हैं, जिन पे ये सारी सृष्टि टिकी हुई है, उनकी लाइफ नॉर्म्स, वैल्यूज, रेस्ट्रिक्शन से बहुत ज्यादा भरी होती है। इतने ज्यादा नॉर्म्स और वैल्यूज होते हैं, इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। ये तो खुलेआम घूम रहे हैं। वो हर जगह कैमरा देख के अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए दौड़ने पड़ते हैं। कहीं भी मुंह खोल के 2-4 ऐसे शब्द बोल दिए और लोगों को लगेगा बस यही हमारे अच्छे गुरु हैं, यही हमारे कर्ता धर्ते हैं। अरे भाई, ऐसा नहीं है। हमें जागना पड़ेगा, हमें ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज हम नहीं सोचे ना, तो कल माहौल बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। फिर सोचने के लिए वक्त नहीं बचेगा, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर ऑनेस्टली, आप एक धार्मिक गुरु से क्या एक्सपेक्ट करते हो? कि वो लालची हो, पैसे का भूखा हो, फेम के पीछे भागता हो, अपनी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में सोचता हो, ब्यूटी के बारे में सोचता हो? तो अगर भाई आप इन लोगों से ये चीजें एक्सपेक्ट करते हो, तो ना वो आप सही हो और ना ही वो गुरु हैं। ये जूनियर आर्टिस्ट हैं बॉलीवुड के, जो स्ट्रगल कर रहे हैं बॉलीवुड में एंट्रेंस के लिए या वैसी अरिस्टोक्रेटिक लाइफ जीने के लिए, लग्जरियस के लिए। सो इंस्टेड व्हाट शुड वी प्रेफर? धार्मिक गुरु कैसा होना चाहिए? धार्मिक गुरु एक एनलाइटेंड हो, विजडम वाला हो, सत्य की बात करता हो, वीरता की बात करता हो, बहादुरी की बात करता हो, असमंजस में ना पड़े और लालच, लोभ से कोसों दूर हो, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर हो, तपस्या में लीन, लोक कल्याण की बात करता हो, सुख दुख से ऊपर उठकर मोक्ष की बात करता हो, ब्राह्मण हो और चारों वेदों का कंठस्थ ज्ञान रखता हो, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता के साइंटिफिक लॉजिक देके लोगों को रीजन के साथ समझाता हो, साइंटिफिक लॉजिक के साथ धर्म की परिभाषा समझाता हो एक आम आदमी को, वेदों का ज्ञान रखता हो। सो इन सब क्वालिटीज वाले महान संत को अपना गुरु मानकर उनको नमन करने में हमारा भी स्वाभिमान ऊपर हो जाता है। भगवद गीता में सारे मॉडर्न प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन है, महाभारत के वॉरियर्स के डिसीजंस, सैक्रिफाइसेस के बारे में जो आपको बताते हैं, रामायण की मनगढ़ंत रोमांटिक स्टोरी बना के आपको सुनाते हैं, आपको रुलाते हैं और आप लग जाते हो आंसू बहाने, और इस पूरे सिनेरियो में लाखों करोड़ों रुपए लूट के आपसे ले जाते हैं, आपको भनक तक भी नहीं होती है इस चीज की। श्री राम पिता की आगे पे राज्य छोड़ देते हैं एक रात में, मतलब एक राजा का बेटा वनवासी बन जाता है। इतना बड़ा सैक्रिफाइस है। ये रहस्य आपको कभी बताया गया क्या? आज के दौर में किसी पॉलिटिशियन का बच्चा कभी ऐसा करता हुआ दिखता है? लंका जाए सिया सुधी लाए, लक्ष्मण के यति प्राण बचाए, हनुमान जी की ड्यूटी प्लस ऑनेस्टी क्या कभी आपको बताएगी? रामायण, महाभारत में जितने भी वॉरियर्स हुए, राम, लक्ष्मण, अर्जुन, कर्ण, भीम, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, इन सब के गुरु भी अगर जय किशोरी और भागेश्वर धाम जैसे होते, तो ये महाभारत जैसा इतना बड़ा धार्मिक युद्ध कभी जीत पाते? आज हम महाभारत की बात यहाँ पे कर रहे होते, ये सोचने वाली बात है। इन सब के बावजूद एक गुरु और आया गाइस, भाई वो तो साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश है, तीनों लोगों के स्वामी है। वो बैठे बैठे पूरी भविष्यवाणी कर देते हैं। भाई का नाम है भागेश्वर धाम सरकार करके। भाई मैंने उनको देखा तो मेरे तो आंखें खुली की खुली रह गई। मैं कहा हो क्या रहा है? पहले तो मुझे लगा कि मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ, मैं कि परलोक में तो नहीं आ गया। भाई बंदे ने डायरी पकड़ के उस पर लिख के और पूरी प्रेडिक्शन करके बता रहा है। ऐसे मूर्ख भरे पड़े हैं हमारे यहाँ, और हम एक्सपेक्ट करते हैं अखंड भारत बनाने